Hello students, welcome to my channel Maths World PK. Here you can learn mathematics in a very simple way. So don't forget to subscribe my channel. Dear students, welcome to the fifth lecture of coding theory. In the last lecture we have covered the error detecting codes and its example. Now in this lecture we are going to discuss about the error correcting codes. An error correcting code is an algorithm for expressing a sequence of numbers such that any errors which are introduced can be detected and corrected within certain limitations based on the remaining number. आपको याद हो तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि एरर करेक्टिंग कोड जो होते हैं उसमें हम दोनों काम करते हैं, डिटेक्ट भी करते हैं और करेक्ट भी करते हैं. ठीक है, विद इन अ सर्टेन लिमिटेशन बेस्ड ऑन दी रिमेनिंग नंबर्स. Error correction codes are used to correct the error present in the received data bit stream. जो हमारे पास डाटा रिसीव होता है उसके अंदर जो एरर एग्जिस्ट करते हैं उसको करेक्ट करने के लिए कोड यूज़ किए जाते हैं सो दैट वी विल गेट द ओरिजिनल डाटा. सही है, तो हम अपना ओरिजिनल डाटा रिकवर करने के लिए उस डाटा को करेक्ट करते हैं, उस एरर को करेक्ट करते हैं. एरर करेक्शन कोड्स ऑल्सो यूज अ सिमिलर स्ट्रेटजी फॉर एरर डिटेक्शन कोड. सिमिलर स्ट्रेटजी होती है डिटेक्शन कोड की, वही सिंगल बिट एरर बस्ट एरर को भी यूज़ करता है अगर उसके अंदर एक से ज़्यादा या सीक्वेंस मौजूद होते हैं एरर्स को. ठीक है, तो दो टेक्निक्स या दो टाइप्स करते हैं जिस तरह हमने एरर करेक्ट डिटेक्टिंग कोड्स में किया था. सिंगल बिट एरर करेक्शन होता है, इसके अंदर हमारे पास द प्रोसेस और मेथड ऑफ करेक्टिंग सिंगल बिट एरर्स इज कॉल्ड सिंगल बिट एरर करेक्शन. अगर एक हमारे पास एरर होगा सेम पोजीशन पे तो उसको हम कहेंगे सिंगल बिट एरर करेक्शन. नेक्स्ट है बस्ट एरर, सीक्वेंस में होगा एक से ज़्यादा मौजूद होगा तो हम इसको कहेंगे बस्ट एरर करेक्शन. तो ये सेम स्ट्रेटजी दो एरर डिटेक्टिंग कोड्स में हमने यूज़ की थी. इसमें जब हम कोड यूज़ करेंगे हम करेंगे हम हैमिंग कोड, या आप इसको बहुत सी बुकों में हैमिंग डिस्टेंस भी कहते हैं. तो हैमिंग कोड और हैमिंग डिस्टेंस कोड इज़ द बेस्ट एरर करेक्टिंग कोड वी यूज़ इन द मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड डिजिटल सिस्टम. जो आजकल जो कोड यूज़ हो रहा है करेक्टिंग कोड्स में वो हैमिंग कोड यूज़ हो रहा है. This error detecting and correcting code technique was developed by R.W. Hamming in 1950. तो ये जो कोड डेवलप किया था वो R.W. Hamming में किया था और वो अराउंड किया था 1950 में. तो आजकल जो हमारे पास डिजिटल जितने भी सिक्योरिटी सिस्टम्स आ रहे हैं ATM कार्ड में, डेबिट कार्ड में और स्कैनर में, ये सारे जो कोड आ रहे हैं वो हम सारे वो फिंगरप्रिंट सेंसर्स में जो आ रहे हैं वो सारे हम यूज़ कर रहे हैं हैमिंग कोड. हैमिंग कोड के थ्रू हम इसको डिटेक्ट और करेक्ट करते हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. दिस कोड नॉट ओनली आइडेंटिफाइज द एरर बट इन द होल डाटा सीक्वेंस एंड इट आल्सो करेक्ट. सही, डिटेक्ट भी करता है ये और उसको करेक्ट भी करता है एट द सेम टाइम. दिस कोड यूजेस अ नंबर ऑफ पैरिटी बिट्स लोकेटेड एट सर्टेन पोजीशंस इन द कोड वर्ड. सही है, पैरिटी बिट को वो यूज़ करता है, जो हमारे पास जो कोड वर्ड होंगे उनकी पोजीशंस को लेते हुए बिट पैरिटी चेक बिट को यूज़ करता है. द नंबर ऑफ पैरिटी बिट्स डिपेंड अपॉन द नंबर इन्फॉर्मेशन. सही है, तो जिस पोजीशन पर होंगे उस पोजीशन पर उसको उसकी इन्फॉर्मेशन को वो पैरिटी चेक बिट के थ्रू चेक करता है. द हैमिंग कोड यूजेस द रिलेशन बिटवीन रिडंडेंसी बिट एंड द डाटा बिट्स एंड दिस कोड कैन बी अप्लाइड टू एनी नंबर ऑफ द बिट. ठीक है, तो रिडंडेंसी बिट को चेक करता है और वो उसको अप्लाई करता है किसी भी नंबर बिट के थ्रू और उनके दरमियान जो रिलेशन होता है वो जनरेट कराता है. तो एट अ सेम टाइम हमारे पास जो डिटेक्ट करता है और करेक्ट करता है एट अ सेम टाइम हैमिंग कोड के थ्रू, ये एरर करेक्टिंग कोड्स में. ठीक है, तो ये ऐसे कुछ पॉइंट्स हमने देखे थे. अब हम जो करेंगे वो करेंगे चैप्टर 5 है कोडिंग थ्योरी का, एप्लीकेशन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की बुक है केनेथ एच रोजन की. उसमें हम डेफिनेशंस करेंगे, एग्जाम्पल्स करते हैं और उसमें से आपको एक असाइनमेंट मिलेगा. तो हम उसको वहाँ चलते हैं और आप इसको डिस्कस करते हैं. तो ये चैप्टर 5 है एप्लीकेशन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स केनेथ रोजन की बुक का, और उसमें से हम स्टार्ट कर रहे हैं हैमिंग डिस्टेंस. ये चैप्टर मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा. तो इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जो रिमेनिंग चीज़ें छोड़ रहा हूँ ऐसा असाइनमेंट आप लोग को लिए होगा. ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने रिचर्ड हैमिंग ने ये हैमिंग डिस्टेंस या हैमिंग कोड डेवलप किया था. इसकी जो फॉर्मल मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो देख लेते हैं. द हैमिंग डिस्टेंस डी एक्स कॉमा वाई बिटवीन द bit strings x is equal to x1 and y is equal to 1. सही है, bit strings दो लिए हैं x और y की फॉर्म में. is the number of position in which these strings differ. सही है, हैमिंग डिस्टेंस क्या होंगे, वो डिस्टेंस होगा जिस पे नंबर ऑफ पोजीशन इनके डिफरेंट होंगे. सही है,
अभी हम देखते हैं दैट इज द नंबर ऑफ i इज इक्वल टू i 1 to up to n फॉर विच x ऑफ i इज नॉट इक्वल टू y ऑफ i। ये वो नंबर हमने देखने होंगे जिन पोजीशंस पे वो नंबर सेम नहीं आ रहे होंगे, वो हैमिंग डिस्टेंस के तौर पे काउंट किया जाएगा। Note that Hamming distance between two strings equal the number of changes in individual bit needed to change one of the strings into the other। सही है। Hamming distance जो होगा हमारे पास वो इंडिविजुअल बिट के बिट स्ट्रिंग्स को काउंट करेगा जो उनमें डिफरेंट डिस्टेंस होगा। सही है। और ये ज़रूरी होगा हमारे पास कि एक से ज़्यादा बिट स्ट्रिंग्स में हम डिस्टेंस को फाइंड आउट करो। जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगा वो हमारा रिक्वायर्ड कोड वर्ड के तौर पे सामने आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक एग्जाम्पल है, फाइंड द हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन द बिट स्ट्रिंग 01110 एंड 11011 एंड द हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन द बिट स्ट्रिंग 0000 एंड 1111। सही है। दो आपके पास दो के पेयर में आपको बिट स्ट्रिंग गिवन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम फर्स्ट वाले को ले लेते हैं, इन दो को ले लेते हैं, उनका डिफरेंस निकालते हैं। तो फर्स्ट पोजीशन पे एक डिफरेंस है, यानी इसका 0 और इसका 1 है, तो एक डिफरेंस काउंट होगा। सही है। नंबर ऑफ पोजीशंस काउंट होंगी जितनी वो डिफरेंट होंगी। तो फर्स्ट पोजीशन पे इसका 0 है और इसका 1 है, तो एक डिस्टेंस काउंट हो गया। सही है, फर्स्ट पोजीशन पे, याद रखिएगा। सेकंड पर आते हैं, इसका 1 है, इसका 1 है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये काउंट नहीं होगी। थर्ड पर आते हैं, थर्ड पे 1 है, इसका 0 है, तो एक और पोजीशन काउंट हो जाएगी। तो एक फर्स्ट पोजीशन में डिफरेंस पे लाइक, थर्ड पोजीशन में डिफरेंस पे लाइक। ठीक है। फोर्थ पर आते हैं, फोर्थ 1 है तो फोर्थ छोड़ देंगे, और फिफ्थ वाले पर आते हैं तो 0 और 1 है, तो ये चेंज है। तो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ बिट स्ट्रिंग पे आपके पास डिफरेंस आ रहे हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितने हुए, 1 2 3, तो इन दोनों का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 3 होगा। सिंपल सा है। सही है। इसी तरह इन पे देख लेते हैं, ये सारे ही चेंज है, तो इनका डिस्टेंस क्या होगा, 5 होगा। ये हैमिंग डिस्टेंस है। ठीक है। ये हैमिंग डिस्टेंस आपने फंक्शनल एनालिसिस में पढ़ा होगा। किस फॉर्म में पढ़ा होगा, द हैमिंग डिस्टेंस सेटिस्फाई ऑल द प्रॉपर्टीज और डिस्टेंस फंक्शन, जिसे हम मेट्रिक कहते थे, मेट्रिक स्पेस है। ये मेट्रिक स्पेस में आपने ये पढ़ा है फंक्शनल एनालिसिस। तो इसका जो प्रूफ है वो आपने वही लिखना है जो आपने मेट्रिक स्पेस फंक्शनल एनालिसिस की बुक में, क्रेजिक की बुक में है। सही है। तो ये थोड़ा सा हैमिंग डिस्टेंस के बारे में, रिचर्ड हैमिंग के बारे में, ये आप पढ़ लिएगा इसके बारे में। इसने पीएचडी की थी की थी अराउंड 1950 में इसने काम किया था। एमए किया था 42 में इसने। ठीक है। तो वर्क किया एक्चुअली इसने बेल टेलीफोन लेबॉर्ट्रीज में, और पीएचडी की थी 42 में। से इस तरह ये सब चीज़ें आप इसकी देख लें। ये एक शॉर्ट नोट भी आ सकता है इसके बारे में, हैमिंग डिस्टेंस के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं। ये थ्योरम की बात कर रहा हूँ। ये जो थ्योरम, इसका प्रूफ ऐसे दिया हुआ है, लेकिन आपने जो प्रूफ करना है इसको, वो करना है फंक्शनल बुक, एडविन क्रेजिक की बुक है, फंक्शन एनालिसिस विद एप्लीकेशंस है, शायद ये नाम है इसका। और उसमें ये मैट्रिक के ये 4 प्रॉपर्टीज प्रूफ है, वहाँ से आपने प्रूफ करनी है। तो ये एक तो असाइनमेंट का पहला सवाल ये हो गया कि आपने इन 4 प्रॉपर्टीज को प्रूफ करना है। ठीक है। तो हैमिंग डिस्टेंस एक्चुअली वही मैट्रिक डिस्टेंस की तौर पे सामने आया। रिप्रेजेंट द हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन द बिट स्ट्रिंग x एंड y ऑफ लेंथ n। ठीक है, ऑफ लेंथ एन, देन वही डिस्टेंस ग्रेटर देन 0 होगा। अगर वो 0 है तो ये एक्स वाई बराबर होंगे। ये सिमेट्रिक होता है। और ये हमारे पास जो होता है, जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फोर्थ प्रॉपर्टीज़ ये हमारे पास सेम है जो मैट्रिक स्पेस में कहा। सही है। इनइक्वालिटी की हमारे पास ये चौथी। तो ये आपका पहला असाइनमेंट का सवाल है जो आपने प्रूफ करना है उस बुक में से देखते हुए इसको। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन इसने पूछा है, हाउ कैन द हैमिंग डिस्टेंस बी यूज इन डिकोडिंग। सही है। ये आप पढ़ लेना है, और सेकंड क्वेश्चन आपने इसका जवाब देना है। इसमें ये सब गिवन है कि हाउ कैन द हैमिंग डिस्टेंस बी यूज इन डिकोडिंग, इसको आपने अच्छी तरह पढ़ लेना है। ठीक है। सेकंड असाइनमेंट क्वेश्चन ये। थर्ड है, हाउ कैन वी करेक्ट एरर्स, दैट इज हाउ कैन वी रिकवर एक्स। इसका जवाब भी यहाँ नीचे मौजूद है। बहुत आसान सी चीज़ है, क्योंकि ये मेट्रिक डिस्टेंस से मिलता जुलता है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ ताकि जल्दी से ये टॉपिक कवर हो जाए, तो हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाए। ठीक है। तो एक असाइनमेंट रह गया, तो वो मैं असाइनमेंट आपको दे रहा हूँ। तो फर्स्ट आपका थ्योरम के प्रूफ है। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ कैन द हैमिंग डिस्टेंस बी यूज इन डिकोडिंग। थर्ड है, हाउ कैन वी करेक्ट एरर, दैट इज हाउ कैन वी रिकवर एक्स। ये आप पढ़ लेंगे तो आपको पूरा मिल जाएगा। सही है। इसमें आपको एक यूज़ करना पड़ेगा नियरेस्ट नेबर डिकोडिंग। ये मैं आपको एग्जाम्पल में समझाता हूँ, है क्या बहुत आसान सी चीज़ है। सही है। ये हम यूज़ करते हैं इस सवाल के जवाब के लिए। ठीक है। जब पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा, कुछ पढ़ भी लें खुद। ठीक है।
चलें जी, एग्जाम्पल पे आते हैं. यूज नियरेस्ट नेबर डिकोडिंग टू डिटरमाइन विच कोड वर्ड वॉज सेंड. इनमें से कौन सा कोड भेजा था. आइए, अगर मुझे रिसीव होता है 0110, सही है, ये रिसीव हो रहा है, कोड वर्ड कौन सा भेजा था, तो जो मुझे ये रिसीव हुआ मुझे ये चेक करना है. सही है, तो क्या करेंगे, इसका और इन तीनों का बारी बारी डिस्टेंस निकाल लेंगे, जो सबसे छोटा होगा वो कोड वर्ड भेजा होगा. सही है, सिंपल सी चीज़ है. तो पहले 0000 का डिस्टेंस निकाल लें, इसके साथ जो आया 2 पोजीशंस काउंट कर लें. 1110 का इसका निकलते हैं 1 और 1011 का डिस्टेंस निकालते हैं इसके साथ 3. तो स्मॉलेस्ट क्या आ रहा है ये, तो इसका मतलब कोड वर्ड क्या भेजा होगा, कोड वर्ड भेजा होगा 1110. वी कैन इंक्लूड दैट 1110 वाज द कोड वर्ड सेंड. ठीक है, इस तरह की छोटी छोटी चीजें ये आपने पढ़नी है, बहुत आसान सी हैं, इसको आप कर लें. ठीक है, असाइनमेंट का 4th क्वेश्चन. विल नियरेस्ट नेबर डिकोडिंग प्रोड्यूस द मोस्ट लाइकली कोड वर्ड दैट वाज सेंड फ्रॉम अ बाइनरी स्ट्रिंग दैट वाज रिसीव. सही, इसका जवाब भी मौजूद है, आपने निकालना किस तरह है वो आपने देखना है. सही है, इसके लिए आपको जो यूज़ करना है वो करना होगा बाइनरी सिमेट्रिक चैनल. सही है, इसको मैं अभी बताता हूँ एग्जाम्पल में है क्या. सही है, इसको आपने सर्च करना है और इसका जवाब आपको मिल जाएगा. इस चैप्टर में नहीं मिला तो फिर आपको नेट पे सर्च कर ले, वहाँ मिल जाएगा. अच्छा, इसकी फिगर नहीं आ रही है, देख लिएगा, किसी वो बुक है तो उसमें फिगर आ रही होगी, फिर फिगर को काम नहीं है. सही, अब करना क्या है देख लें, ये आपको समझा देता हूँ मैं, लेकिन जवाब खुद लिखना होगा. सपोज दैट व्हेन अ बिट इज सेंड ओवर अ बाइनरी सिमेट्रिक चैनल द प्रोबेबिलिटी इज रिसीव इनकरेक्टली इज 0.01. सही है, इसमें असल में प्रोबेबिलिटी का चक्कर होता है बिट में बिट बाइनरी सिमेट्रिक चैनल में, तो वो होनी चाहिए लेस देन हाफ. सही है, पर इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा, खुद ढूंढे क्या है ये. ठीक है, अच्छा, बाइनरी सिमेट्रिक चैनल द प्रोबेबिलिटी इट इज रिसीव इनकरेक्टली 0. ये गिवन आर्गुमेंट. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बिट स्ट्रिंग 1001010 इज रिसीव व्हेन द बिट स्ट्रिंग 000000 सेंड. सही है, वो कह रहा है कि क्या कितने चांसेस हैं कि मुझे ये बिट स्ट्रिंग रिसीव होगा अगर ये बिट स्ट्रिंग भेजा गया है. सही है, तो क्या करना है, आपने कुछ भी नहीं करना. प्रोबेबिलिटी जो रिसीव हुई है वो कितनी है, 0.01. आपको याद होगा, अगर ये इनकरेक्ट की प्रोबेबिलिटी है तो करेक्ट किस तरह निकलेगी, 1 में से उसको माइनस कर देंगे. स्टैट्स आपने पढ़ी है, बहुत अच्छे नंबर भी लिए हैं, तो उसमें से आपको ये समझ में आ रहेगा. सही है, तो इनकरेक्ट की है तो करेक्ट की क्या होगी, 1 माइनस, तो 0.99 करेक्शन की. सही है, अब आ जाओ इसके बिट स्ट्रिंग पर. फॉर 10010 टू बी रिसीव व्हेन 000000 is sent, it is necessary for the first and fifth bit to be received incorrectly. अब चेक करते हैं इनका डिस्टेंस. तो फर्स्ट पहला वाला चेंज है, ठीक है, और पांचवा चेंज है, तो इसका मतलब पहले और पांचवे में जो होगा वो रिसीव जो होगा वो गलत किया, इनकरेक्टली रिसीव किया होगा, बाकी सारे रिसीव किए होंगे. ठीक है, ये रिसीव किया था व्हेन भेजा ये था और रिसीव ये किया, तो उसका मतलब क्या हुआ, पहले और पांचवे वाले में कहीं ना कहीं मिस्टेक है. तो इसकी प्रोबेबिलिटी किस तरह निकालेंगे, तो इनकरेक्ट हमारे पास कितना था, इनकरेक्ट कितने निकले हमारे पास, इनकरेक्टली 2 पोजीशंस पर इनकरेक्ट निकले. सही है, और इनकरेक्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी निकाली है, वो कितने 0.01. तो 0.01 की पावर 2 बन जाएगी, क्योंकि 2 पोजीशंस पे क्या है, इनकरेक्ट आने. तो ये 0.01 की पावर जो 2 है वो ये है कि जितने पोजीशंस पे डिफरेंस मिलेगा ना वो पावर बन जाएगा. तो 2 थे, एक पहला था और एक 5वें नंबर पे था, तो वो 2 आ गया. सही है, बाकी कितने ठीक थे, बाकी सारे ठीक थे. तो ये टोटल है कितने, 6 हैं. 6 में से 2 गलत थे तो 6 बचे, तो 6 सही थे. तो करेक्ट कितना था, 0.99 की पावर 4. सही है, ये 4 करेक्ट है. सॉल्व करेंगे ये आ जाएगी. तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई किसकी, इसकी के हमारे पास कितने चांसेस थे कि ये रिसीव हुआ है जबकि भेजा गया था ये, विच इज इक्वल टू 0.00009 से ये प्रोबेबिलिटी. ठीक है, तो इस तरह आपने इसको करना है. ठीक है, तो ये थ्योरम है, इसका प्रूफ है, ये आपने करना है प्रूफ, ये आपने करना है प्रूफ. सही है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका असाइनमेंट का. सपोज कोड वगैरह सॉल्व हुआ है, बस इसको आपने देख लेना, अच्छे समझ लेना है. Suppose code word of a binary code C are transmitted using a binary symmetric channel, then nearest neighbor decoding of a bit string received produces the most likely code word sent. सही है, most likelihood का मतलब ये होता है प्रोबेबिलिटी, इसकी चीज़ें कहते हैं. ठीक है, ये इसका हमारे पास थ्योरम है, इसको आप अच्छी तरह कर ले. वर्डिंग हटा के कोशिश करें इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कर ले ताकि आपको आसानी हो जाए. ठीक है, तो इसको हम यहीं तक रखते हैं. बाकी ये देख लें एग्जाम्पल, ये हैमिंग डिस्टेंस निकालने का है.
फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस निकाला हुआ इसने, सही है। एग्जाम्पल 7 भी कर लें। एग्जाम्पल 7 के लिए आपको ये मिनिमम डिस्टेंस का यही वही है आपके पास, 2 डिस्टेंस कोड, सबका इनका डिस्टेंस निकाला हुआ है, इसका डिस्टेंस निकाला हुआ है, सही है। इसको आप एग्जाम्पल 7 को कर लें, एग्जाम्पल 8 कर लें, ठीक है। और परफेक्ट कोड से पहले पहले आपने कर लेना, ठीक है। ये सारा कर लें, ये परफेक्ट कोड, इससे पहले पहले ये सारा आपने करना है, ठीक है। बहुत आसान सी चीज़ है। कुछ समझ में ना आए तो भी व्हाट्सएप ग्रुप पे कर लिएगा, पूछ लिएगा मुझसे। मेरा नहीं ख्याल है कुछ समझ में ना आए, क्योंकि इसमें बहुत आसान सी चीज़ है। ये थ्योरम है, बाइनरी कोड सी कैन डिटेक्ट अप टू के एरर्स इन एनी कोड वर्ड इफ एंड ओनली इफ डी ऑफ सी, करेक्शन सी के लिए यूज़ हो रहा है, कोड के लिए सी के लिए कोड यूज़ हो रहा है, सी ग्रेटर इक्वल k+1 था ये। इसको आप कर लें, वर्डिंग हटा दें, कोशिश करें, और इस थ्योरम को भी कर लें आप एज असाइनमेंट, काम बहुत मिलेगा आज। और ये है करेक्ट का है, वो डिटेक्ट का है, तो ये 2k+1 है, करेक्ट अप टू k एरर्स, और ये वाला है डिटेक्ट अप टू k एरर्स, सही है। ये 2 थ्योरम है, इनको आप कर लें, इनके प्रूव आएंगे एग्जाम में, इनको आपने करना होगा। ये इसकी एग्जाम्पल है, थ्योरम 3 से सॉल्व हुई भी है, ये थ्योरम 4 से सॉल्व हुई है, ठीक है। इसको आप करें, नहीं समझ में आए तो पूछ लेंगे। तो इस परफेक्ट कोड से पहले पहले आपने ये कर लेना है। तो ये सारा जो आज हमने डिस्कवर किया है, ये है एरर करेक्टिंग कोड्स का, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा आपको ओवरव्यू कर दिया है कि आपने किस तरह इसको रीड करना है, ठीक है। घर में बैठे हुए आप लोग बोर हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ आपको काम दिया जाए, मक्खियाँ मारने से बेहतर है कुछ पढ़ लिया जाए, ठीक है। तो ये असाइनमेंट करें जल्द से जल्द, फाइनल पेपर वाले दिन से पहले जब अनाउंसमेंट होगी तो आपको ये सबमिट कराना होगा। देखते हैं ऑनलाइन होता है या फिजिकल एग्जाम होते हैं, ये वक्त बताएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर मैं आपको ईमेल कर दूंगा, इसमें एरर करेक्टिंग, डिटेक्टिंग कोड्स, एरर करेक्टिंग कोड दोनों मौजूद, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं। तो हमारा ये जो टॉपिक था एरर डिटेक्टिंग एरर करेक्टिंग कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट एक टॉपिक रह गया, वो है ISSBN नंबर। तो इसको हम करेंगे, वो इस एप्लीकेशन है इस कैरेक्टर डिटेक्टिंग कोड की। उसके बाद हमारा कोर्स इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।